पर कुछ खबरें ऐसे भी है जिसे लाइमलाइट नहीं मिल पा रही है, जो कि रेप से ही रिलेटेड है पर सच नहीं, मतलब फॉल्स रेप केस। दिल्ली का एक केस सामने आया है जिसमें एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है और जाते जाते सुसाइड का कारण भी बता के गया है। इससे परेशान अमन बैसला ने पहले तो अपने इंस्टा अकाउंट पर वीडियो डाला सारा बात बताते हुए, और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। और अपने आखिरी शब्द में ये कहा उन्होंने अपने वीडियो में कि वो बस अपने माँ बाप को खुश रखना चाहते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप है और जैसे कि मैं हमेशा अपनी एक कविता के साथ आता था, आज कुछ हकीकत के साथ आया हूँ। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमारे यहाँ जो भी लॉज हैं, कानून हैं, उसका दुरुपयोग किया जाता है। हालांकि ये आपकी नज़र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगी, पर आप एक बार गूगल ब्राउज कीजिए, लाइन लग जाएंगी ऐसी कहानियों की। तो बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही कहना चाहूँगा कि तवाइफें वो नहीं होती जो मजबूरी में अपना जिस्म बेचती है। जो असल वैश्यात्मक स्वरूप की तवाइफें हैं वो खुलेआम मिल जाएंगी आपके शहर के चमचमाते सड़कों पर। हालांकि खुले केस, लिपस्टिक से लबरेज होठ और हसीन चेहरा हो सकता है कि आपको उसकी शिनाख्त करने में मशक्कत पैदा करे, परंतु यकीन मानिए, अगर पहली मुलाकात में ही आपके मन का आंगन खुशियों की बारिश से लबालब भर जाए तो उस नारी के देह में, दिल में और दिमाग में कोई दरिंदा पालथी मारकर बैठा हुआ है। और जहां तक बात इन्हें समाज की चिंता, परिवार की प्रतिष्ठा की है, तो इसका अनुमान तो इनके हैशटैग जोजो वाली पोस्ट से ही लगाया जा सकता है। इन्हें अपने क्रिए पर जरा भी लज्जा नहीं आती, क्योंकि इनकी तरह इनका जमीर भी निर्वस्त्र होता है। पापा की इज्जत का तो बस इतना ही ख्याल है कि अरे कोई देख न ले, पापा को बुरा लगेगा। हालांकि इसे अपने बाप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे डर है कि ये सब कुछ पता चलने के बाद उसकी शादी करवा दी जाएगी और लग जाएगा उसकी अय्याशियों पर ताला। और घर वालों को जब एकाध केस के बारे में पता भी चल जाए तो इनके पास होता है एक अद्वितीय ब्रह्मास्त्र, जिसके प्रयोग का मंत्र है पापा आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं। ब्रह्मास्त्र चला और पिता मूर्छित, और फिर किसी कमरे में जाकर कुंडी लगा किसी दोस्त को फोन कर वो वहां लगाती है अपने पिता के अंधविश्वास पर ठहाके। वैसे तो ये छोटे शहरों की कहानी है। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर यानी दिल्ली और मुंबई की, तो यहाँ पे एक अलग किस्म के वैश्याओं की जमात है, जो कभी वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तो कभी मर्दों से पैसे भी हटती है। और आपको ये जानकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि शहर के मोस्ट इंटेलेक्चुअल वैश्या के लिए आंशिक शारीरिक संबंध का महत्व बस उतना ही होता है जितना कि एक स्वच्छ एवं समृद्ध भारतीय नारी के लिए किसी गैर मर्द को देखना। अगर कोई पैसे देने से मना कर दे तो ये देती है रेप केस की धमकियां, और किसी सुर्पनखा की तरह खा जाती है किसी राम रूपी इंसान का जीवन, करियर, सुख और प्रतिष्ठा भी। मैं ये मानता हूं कि यकीनन सभी स्त्रियां एक सी नहीं होती। मैंने पढ़ी है जयशंकर प्रसाद की कामायनी भी, पर जब देखता हूं अखबारों में एक हसीन नारी का नग्न व निर्वस्त्र चरित्र, तो याद आती है बस मिंटो की वो पंक्तियां कि सभी स्त्री वैश्या नहीं होती, लेकिन हर वैश्या स्त्री ही होती है। मैं ये मानता हूं कि गलतियां सबसे होती है। हालांकि ये घटना तो पूर्ण रूप से उस पर आधारित नहीं है, परंतु ये ख्याल आज सुबह अमन वासला के साथ हुए वारदात और उनकी आखिरी वीडियो को देखकर मेरे जहन में आया है। हमें अमन और उस जैसे और भी अन्य लोग के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, और मेरी अंतरात्मा कहती है कि ऐसी वैश्या दिन ब दिन हमारे समाज को दूषित करती जा रही है। अगर सही समय पर इस पर अंकुश न लगाया गया तो कभी हमारा परिवार, आपका परिवार भी इन तवाइफों की जद में आ सकता है। कभी आपके बेटे, पोते और पति भी इन तवाइफों के शिकार हो सकते हैं। आपकी गालियां, तालियां, समर्थन और विरोध सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। है सुर्पनखा कहती जब खुद ही खुद को सीता, सकल सभ्यता चीर हरित हो जाती है। जिस देश में नारी को श्रद्धा माना जाता है, उस देश में ये नारी कैसे मानी जाती है।